सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 3.5% तक की रैली हमें केपीआईटी के अंदर नजर आया और साथ में 1480 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली जो आज के दिन की जो रैली है ना, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इस रीजन्स की वजह से आने वाले समय के अंदर और हमें कंपनी का बिजनेस हमें आगे बढ़ सकता है और कंपनी को शानदार तरीके से तेजी हमें नजर आ सकती है और बहुत ही जल्दी ये कंपनी 2000 रुपये तक का भी टारगेट्स हमें अचीव कर सकती है। ऐसे एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें केपीआईटी को हो सकता है। अभी तक तो कंपनी बहुत अच्छा दोस्तों परफॉर्म हमें कर रही है। पहले से कंपनी अच्छे खासा परफॉर्म करती है, आपको पता ही होगा कि आईटी सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता ही है, लेकिन जो आईटी सेक्टर के जो सर्विसेज है ना, वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट को कंपनी या अच्छे खासा सप्लाई करता है। जो सर्विसेज है वो ऑटो सेक्टर को कंपनी प्रोवाइड करके देता है। इनफैक्ट ये कंपनी एआई के अंदर भी काम कर रहा है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें कंपनी के नंबर्स के अंदर भी शो होते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कंपनी के अपडेट्स के बारे में। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां इस कंपनी का डेट एंड टाइम दोस्तों नोट करना। ऑलमोस्ट हमें आज के दिन ये खबर आई है, 1 बजे के आसपास ये खबर आ रही थी। तो चलिए खबर के बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले खबर अगर आप देखोगे, केपीआईटी रोल आउट India's first sodium ion battery tech aim at revenue within a year। यानी कि बेसिकली इंडिया के अंदर सबसे पहला यानी कि इंडिया फर्स्ट सोडियम आयन बैटरी कंपनी लॉन्च किया है, या फिर कंपनी बनाने वाली है, या फिर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें ईवी सेगमेंट के अंदर होने वाला है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनीज के अंदर होने वाला है। और जिसका बेनिफिट ये कंपनी क्या करेगा, ईवी के अंदर भी एंटर हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा बेनिफिट ईवी के अंदर होने वाला है। तो और ये दुनिया की सबसे पहले ऐसी कंपनी है जो कि सोडियम आयन बैटरी करंटली मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अभी यहाँ कंप्लीट अपडेट्स के अंदर क्या बोला गया है देखेगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हैज अनवील्ड अ सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड। In-house development by researchers at Pune-based company over the past 8 years is now set to undergo external testing। अभी सब कुछ हमें चीज़ें हो चुका है, जो टेक्नोलॉजी है उसका एक्सटर्नल टेस्टिंग हमें करंट बेसिस के ऊपर होने वाला है। और इनका जो प्लांट है ना, वो पुणे बेस है, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड नजर आ रहा है। एज वेल एज ही मेंशन दैट while some revenues will be generated during the testing phase and core licensing fees associated with the sodium ion battery technology will commence after a year. Despite its foray into battery technology, Pandit emphasized the KPIT primary revenue source will be continue to be its core business of providing software-based solution to the automotive industry. This indicates a diversified approach, leveraging expertise in both software solutions and emerging battery technology। यानी कि इनका कोर जो बिजनेस है कंपनी का, जो कि ऑटो सेक्टर को कंपनी आईटी सेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो तो चलने ही वाला है, लेकिन एक अच्छा खासा कंपनी ने बिजनेस अपना डाइवर्सिफाई किया है और अभी इसका बैटरी रिगार्डिंग भी अच्छा खासा रेवेन्यूज हमें कंपनी जनरेट कर सकता है। साथ में कंपनी ने जो अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट पेश किया था, कितना शानदार तरीके से दोस्तों पेश किया था, जिसके अंदर प्रॉफिट 70% बढ़ चुका था ईयर ऑन बेसिस के ऊपर और रेवेन्यू 60% की ग्रोथ आ चुकी थी। ये सिर्फ और सिर्फ हमें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रेवेन्यूज कंपनी जनरेट किया था। अभी इसके साथ साथ बैटरी वाला भी सेगमेंट अभी जुड़ चुका है, तो इससे भी कंपनी क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म हमें करके दे सकता है। जो कंपनी का बिजनेस हमें लगातार बढ़ रहा है ना, इसी की वजह से कंपनी का जो रेवेन्यूज है ना, वो दोस्तों देखिएगा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक जो कि कंसिस्टेंटली कंपनी के जो रेवेन्यूज है उनके अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। एज वेल एज अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट्स भी चेकआउट करेंगे तो जो प्रॉफिट सितंबर 2022 से लेके 2023 तक इसके अंदर भी ग्रोथ नजर आई है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर कीजिएगा, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर कीजिएगा, तो सभी तरीके से ग्रोथ है। इतना दोस्तों कंपनी अच्छा है, इतना फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। क्या अभी करंटली निवेश करने का सही मौका है? यस। जब भी कंपनी डिप्स देगा, थोड़ा बहुत गिरावट नजर आएगा, क्योंकि पहले से आपको बताएं कि ये कंपनी ज़्यादातर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं गिरता। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ
मैंने दोस्तों आपके साथ केपीआईटी का पिछले 1 सालों का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे बीच बीच में जब कंपनी डिप्स देता है, देखेगा बीच बीच में जब कंपनी डिप्स देता है उस समय निवेश करने का सही मौका मिलता है, क्योंकि उस समय अगर हम लोग निवेश नहीं करेंगे तो बाद में हम लोग 100% पछताएंगे। यहाँ देखोगे जिन लोगों ने यहाँ डिप्स के अंदर निवेश किया उनको बेनिफिट मिला, जिन लोगों ने यहाँ डिप्स के अंदर निवेश किया उनको बेनिफिट मिला। और अभी जो आपको थोड़ा बहुत भी डिप्स अगर थोड़ा बहुत और आपको नजर आता है, थोड़ा बहुत और कंपनी अगर कंसोलिडेट करती है तो मजा आ जाएगा, क्योंकि क्या है अभी बैटरी वाला सेगमेंट भी जुड़ चुका है, तो इससे कई गुना कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा। और उससे कंपनी का जो टारगेट है ना उसके बाद डायरेक्टली अभी 2000 रुपीज़ तक भी टारगेट हमें कंपनी अचीव कर सकता है। लेकिन दोस्तों बीच बीच में एक पॉइंट नोट करना, क्योंकि केपीआईटी अगर आगे बढ़ता है ना तो कई लोगों को प्रॉब्लम होता है। अभी इनमें से कई लोगों का नाम क्या है, जैसे कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली। ये अगर दोस्तों देखा जाए जो एनालिस्ट है ना, जो ब्रोकरेज फर्म है ना, वो बहुत ज़्यादा जलते हैं केपीआईटी से, क्योंकि पहले भी दोस्तों जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया था कि कंपनी के अंदर गिरावट होने वाली है, सभी लोग बेच के निकल जाओ। तो अब कंपनी 1000 रुपये के आसपास ट्रेड करता था और इन्होंने जो टारगेट दिया था ना 500 रुपये का दोस्तों दिया था, और अभी भी अगर आप देखोगे 1480-90 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। और करंटली इन्होंने दोस्तों क्या टारगेट दिया है देखिएगा, इनका ही मानना है कि अभी केपीआईटी 18% की गिरावट हमें नजर आ सकती है और 1180 रुपये का टारगेट दोस्तों दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म को देख के कभी भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए। अभी मैंने पैरामीटर्स दोस्तों जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो पैरामीटर्स देखना और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सच में कंपनी उतना बुरा है दोस्तों कि कंपनी अभी गिरेगा। जो मैंने प्रॉफिट्स आपके साथ शेयर किया, जो मैंने रेवेन्यूज आपके साथ शेयर किया, कितना शानदार तरीके से दोस्तों कंपनी परफॉर्म करता है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा भी कंपनी गिरे ना, लगातार खरीदारी करना, क्योंकि इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी कर रहे और एफआईएस डीआईएस का हाल तो आपको पता ही है। एफआईएस की अगर बात की जाए तो लगातार माल खरीदारी कर रहे हैं। 23% की होल्डिंग थी, अभी 26% के आसपास होल्डिंग है। डीआईएस के पास पहले ऑलमोस्ट 11.5% का स्टेक था, अभी 12% से ज़्यादा हमें स्टेक नज़र आया है। और माल दोस्तों कितने बेचा है देखिएगा, पब्लिक के पास पहले 23.5% का होल्डिंग था, अभी 21% का होल्डिंग है। पब्लिक ने माल बेचा और एफआईएस ने और डीआईएस ने माल खरीदारी किया। ये सेंटेंस नोट करना, जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा कि पब्लिक माल बेचेगा और एफआईएस डीआईएस माल खरीदारी करेगा तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। और वो तेजी का बेनिफिट एफआईएस लेंगे, डीआईएस लेंगे, म्यूचुअल फंड्स लेंगे, लेकिन पब्लिक उसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं लेगा। ऐसा सिनेरियो हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो केपीआईटी के अंदर थोड़ा सा भी डिप्स आपको नजर आता है, थोड़ा सा भी गिरावट आपको नजर आता है, बीच बीच में दोस्तों आप खरीदारी करते रहिएगा और लंबे समय के अंदर होल्ड करते रहिएगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट। यस, ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो आज के दिन नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, 37 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नजर आई। बेसिकली एक टेक्सटाइल सेगमेंट से जो कंपनी बिजनेस करता है, पेपर्स के अंदर भी जुड़ा हुआ है और केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। पहले कंपनी का बिजनेस जो टेक्सटाइल सेगमेंट वाला जो कंपनी का बिजनेस है ना, कोर बिजनेस, जिससे कंपनी मैक्सिमम अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है, वहाँ ग्लोबल लेवल्स के अंदर या फिर जो कंपनी रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट करता है ना इंडिया के अंदर, वो रॉ मटेरियल बाहर से कंट्री से इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है। तो वो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है ना ऑलमोस्ट हमें डबल नजर आया था। तो जिसके द्वारा अगर कोई भी कंपनी का रॉ मटेरियल अगर 50 रुपये के आसपास ट्राइडेंट अगर खरीदता है फॉर एग्जांपल, और वो बढ़ के 100 रुपये अगर होता है ना, तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इम्पैक्ट आता है, इनके रेवेन्यूज के अंदर इम्पैक्ट आता है। तो जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इम्पैक्ट आया था, रेवेन्यूज के अंदर इम्पैक्ट आया था, उसी वजह से 70 रुपये की कंपनी ऑलमोस्ट हमें 25 रुपये के भी आसपास आया था, अवेलेबल आपको नजर आया था। लेकिन अभी करंटली देखोगे कंपनी 42% तक की अभी भी गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। अभी फिर से कंपनी 70 नहीं 100 तक का भी लेवल्स हमें कंपनी अचीव कर पाएगी। अभी कैसे, अभी तक हमें ट्राइडेंट का जो Q2 का जो रिजल्ट्स कंपनी ने अपना पेश किया था ना दोस्तों, उसका कोई हमें रिएक्शन कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ दिया था, रेवेन्यूज के अंदर ग्रो, इनकम के अंदर ग्रो, अर्निंग पर शेयर के अंदर ग्रोथ और साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ नजर आया था। लेकिन इस सभी चीज़ों का कोई हमें कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। अभी यहाँ लोगों को पेशेंस या टेस्ट कर रहा है। जो भी लोग डटे रहेंगे, बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक ट्राइडेंट के अंदर बाइंग नहीं किया, बहुत ही जल्द वो लोग पछताने वाले हैं। बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर अपर सर्किट पर अपर सर्किट आपको दिख सकता। एक और रीजन की वजह से कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आ सकती। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का
नवंबर 2023 का ट्राइडेंट के अंदर डेटा अगर आप चेक करेंगे तो 16 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हुआ था और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जल्द इसके अंदर हमें तेजी आ सकती है, क्योंकि हर एक लोग खरीदारी करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है। और टेक्निकल चार्ट भी यही हमें इंडिकेट्स कर रहा है कि अभी एक निवेश करने का आखिरी मौका है, क्योंकि येलो लाइन जो इंडिकेट्स कर रहा है ये लाइन क्या है, 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और ग्रे लाइन जो इंडिकेट्स कर रहा है ये 100 डेज का 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब जब ऐसा सिनेरियो बनेगा, जब जब कंपनी लाइन को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करेगा ना दोस्तों, जैसे कि अभी देखिएगा कि 50 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है, 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है और कंपनी यहाँ ट्रेड कर रहा है, यानी कि दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर करंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है और बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर रैली आना स्टार्ट हो सकता है। अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं किया, बहुत ही जल्द आप पछताने वाले हो, तो जल्दी से जाके कंपनी के अंदर एनालिसिस करना, स्टडी करना और निवेश करना। अभी हम बात करेंगे अल्फा लॉजिक टेक सिस्टम लिमिटेड के बारे में, जो कि 83 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट दोस्तों अनाउंसमेंट किया है। तो जिसका मतलब 3 के बदले 1 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। फिर मिलेंगे, बाय।